नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, 7.62 लाख के निर्देश दिए गए हैं। डीबीटी के माध्यम से सभी को एक साथ पेंशन राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि 15 मई तक अप्रैल महीने के पेंशन दिए जाने को लेकर निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, सीएम धामी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में डीबीटी के माध्यम से सभी लाभार्थियों को एक साथ पेंशन दी जाएगी। देखिए, जाहिर सी बात है कि उस समय पर जो है शासन प्रशासन है वो नीति बनाने के लिए चेंजेस करता रहता है। और उसी तरह में लगभग 7 लाख जो लाभार्थी हैं उनको माह की तारीख को पेंशन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। और उसके निर्देशों के अनुपालन में शासन ने अब एक फैसला किया है कि डीबीटी के माध्यम से जो पेंशन है राज्य कर्मचारियों की, वो एक साथ पेंशन राशि भेजी जाएगी। और अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान 15 मई तक करने के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कतें होती थी कि ट्रेजरी के माध्यम से पेंशनर्स लेते थे, उनमें देरियां होती थी। तो अब डीबीटी के माध्यम से जो है ये सारी पेंशन भेजी जाएंगी और उससे जो है लाभार्थियों को जो 1 तारीख को है वो पेंशन मिल जाएगी। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डीबीटी के माध्यम से 7.62 लाख अभ्यर्थियों को एक महीने की 1 तारीख को पेंशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश में शासन ने यह कदम उठाया है। अप्रैल महीने का पेंशन 15 मई तक दिए जाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सुशीला बलूनी के डोबीवाला स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पृथक उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के वरिष्ठ आंदोलनकारी सुशीला बलूनी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य आंदोलनकारी रही सुशीला बलूनी हम लोगों के बीच में नहीं। सुशीला बलूनी का राज्य निर्माण में जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड के अलग पृथक राज्य की जो मांग कर रहे थे, उस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा तक किया उन्होंने। काफी लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण होने के बाद
सुशीला बलूनी है, उनको अभी भी उनको सभी लोग काफी सम्मान करते थे और राज्य आंदोलनकारियों की मांग को लेकर के, राज्य के हितों की मांग को लेकर के, समाज में और राज्य के विकास को लेकर के वो हमेशा संघर्षरत रही। उनका जो योगदान रहा वो वाकई में जो यहाँ के लोगों के दिलों पे राज वो करती थी, उत्तराखंडियत की बात वो करती थी और उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। कल शाम उनका एक निजी अस्पताल में, देहरादून राजधानी स्थित एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। इस उनके निधन के बाद में यहाँ पर काफी उनके जो समर्थक हैं उनमें काफी जो दुख इस समय देखने को मिल रहा है और काफी लोग उनके जाने से काफी लोग आहत हुए हैं। तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे। हालांकि कल शाम को ही मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था और आज उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी और कई कैबिनेट के मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता, सभी दलों के वरिष्ठ नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। सुशीला बलूनी पहले देहरादून की नगर पालिका चेयरमैन भी रही हैं, उत्तरकाशी की रहने वाली थी और राज्य आंदोलन की भूमिका में उनकी, राज्य के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका भी रही है। जो इस तरह से वो कई समितियों की अध्यक्ष भी रही हैं, राज्य महिला आयोग की भी वो अध्यक्ष रही हैं और इंद्रमणि बडूनी, जिनको उत्तराखंड आंदोलन का नायक कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो काफी लंबे समय तक वो उत्तराखंड के हितों के लिए संघर्ष करती रही और अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है पवन, आप बने रहिए, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। वहीं प्रदेश की दामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिलों को लेकर एक पूर्व में बनी पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। फैसले के तहत प्रदेश के जिलों में अब प्रभारी सचिव की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। अभी तक प्रदेश में जिलों के प्रभारी सचिव हुआ करते थे, जिसके बाद अब इस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। तो ये प्रभारी सचिव की जगह अब सचिव और अपर सचिव जाएंगे। हर जिले में 2 सचिव या फिर अपर सचिव का दौरा करने और साथ ही बैठक लेने के निर्देश दिए गए। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। पवन, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये एक निर्देश दिया गया है जिसमें अब सचिव और अपर सचिव ही हर जिले के दौरे पर रहेंगे और बैठक किया करेंगे। बिल्कुल दीदी, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विकास कार्यों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और जो विकास की जो गति है और विकास की जो योजनाएं हैं वो अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना है और ये भी उनका उद्देश्य है, सपना है कि 2025 में देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को लाना है। इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। पहले जहां एक और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको वो प्रभारी होते थे जनपदों के, उसके साथ साथ एक सचिव वहां का प्रभारी होता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्णय लिया है कि एक सचिव एक जनपद का प्रभारी न हो करके सभी विभागों के जो सचिव हैं और अपर सचिव हैं वो लोग अपने एक एक जिले में, प्रत्येक जिले में 12 महीने में 12 जनपद में वो लोग एक एक महीने में एक एक जनपद में जाकर के वहां की समीक्षाएं करेंगे, वहां के जो विकास कार्य है उनकी रूपरेखा तैयार करेंगे। उनकी समीक्षा करने के बाद वो एक रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे, जिस आधार पर जो वहां की समस्याएं हैं, किस तरह से उस जनपद का विकास हो सकता है, उस दिशा में कार्य किया जाएगा ताकि वहां पर जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनसे लाभान्वित किया जा सके और अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को उससे लाभान्वित वो हो सके, उनको योजनाओं की जानकारी हो और वहां की वो जो मूल समस्याएं क्या है उसका अवलोकन करके अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। जो भी प्रभारी और सचिव जो सचिव होंगे या फिर अपर सचिव होंगे वो अधिकारी तो वहां पर सभी विभागों की समीक्षा करके एक शासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे जिस पर सरकार निर्णय लेगी। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अब जिले में सचिव और अपर सचिव ही हर जिलों में निरीक्षण करेंगे और साथ ही बैठकें करेंगे। प्रभारी सचिव की जो व्यवस्था है ये काफ़ी समय से चली आ रही है और प्रभारी सचिव एक जनपद के इंचार्ज होते हैं। एक जनपद में जब भी प्रभारी मंत्री जी का भ्रमण होता है उस समय प्रभारी सचिव साथ में जाते हैं। तो प्रभारी सचिव उस जिलाधिकारी के साथ लगातार उस जिले के विभिन्न इश्यूज़ को लेकर के टच में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा ये था कि एक सचिव एक ही जिले में भ्रमण करने के बजाय एक सचिव हर जिले में भ्रमण करें। तो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए अभी ये प्रपोजल बना रहे हैं कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था को हम लोग समाप्त करें और उसके बजाय अगले 12 महीने में प्रत्येक महीने एक जनपद का भ्रमण प्रत्येक सचिव के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें अपर मुख्य सचिव लेवल से लेकर प्रभारी सचिव लेवल तक टोटल 24 लोग हैं। तो उन सबके लिए रोटेशन का कैलेंडर बना रहे हैं और इसके अलावा कुछ भ्रमण जो है वो स्कूल, हॉस्पिटल, इसका इंस्पेक्शन वगैरह भी रखा है। हम लोग आयोग से शिक्षा विभाग को चेताते रहते हैं और आपको ये आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे स्कूलों में उन किताबों को जब्त किया गया या पेरेंट्स को उनकी वापसी हुई है। और खाली प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूलों में भी जो किताबों की देरी है या ड्रेस की देरी है उस पर भी हम शिक्षा विभाग से उसके लिए चर्चा करते रहते हैं। और जहाँ कहीं भी या फ़ीस की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है और हमारे को उसकी शिकायत मिल गई है तो हमने वो सब फ़ीस वापस कराई है। एनुअल फ़ीस के नाम पे जो उगाही होती थी उस पे बहुत सारे सख्त एक्शन लिए हैं। वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी के गौलापाद में ही शिफ्ट होगा हाईकोर्ट से नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर चर्चाएं चल रही थी। भूमि की भी जांच की जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि हल्द्वानी के गौलापार में ही नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग अब की जाएगी और 26 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी के बाद नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा। देहरादून राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी अब कैमरे में होगी। यातायात नियम तोड़ा तो खुद चालान कटेगा, मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग की नई प्रणाली की शुरुआत की है। सीएम धामी ने परिवहन विभाग की ओर से तैयार ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों के पालन और साथ ही सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ये अच्छी शुरुआत है। ANPR कैमरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और साथ ही कैमरे लगने से GST और अन्य विभागों को भी इससे मदद मिलेगी। 10 स्थानों पर लगे कैमरे, ये आपको बता दें कि 20 जगहों का भी चयन किया गया है। सीएम धामी ने ANPR का शुभारंभ भी किया है। तो वहीं मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे उत्तराखंड बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर शिक्षा विभाग को स्कूली और साथ ही स्कूलों के द्वारा भी की जा रही मनमानी को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
ज़्यादा जानकारी के लिए सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, बाल आयोग के अध्यक्ष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने स्कूलों की फीस पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही और इसके अलावा जो किताबों की धांधली स्कूलों में होती है उस पर भी सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात की। प्रीति, देखिए, यहाँ पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा गीता खन्ना यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से स्कूल प्रशासन फीस और किताबों को लेकर मनमानी कर रहा है, उसको लेकर लगातार आयोग यहाँ पर सख्त कदम उठा रहा है। और पिछले दिनों उन्होंने 2-3 स्कूलों पर भी सख्ती करते हुए यहाँ पर उनकी जो एफिलिएशन है उसको खत्म करने की संस्तुति यहाँ पर शिक्षा विभाग को की है। उन्होंने कहा कि समय समय पर बाल आयोग स्कूलों की मॉनिटरिंग करता है और जो अभिभावक शिकायत करते हैं उनका जो नाम है, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती और उनका लेटर का तत्काल संज्ञान लिया जाता है और जो भी कंप्लेन होती है उसकी पूरी तरीके से जांच की जाती है और जांच के बाद अगर आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बढ़ोतरी और खासकर जो सालाना फीस का जो एक पूरा कह सकते हैं कि एक उन्होंने सिस्टम बना रखा था, उसमें कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से फालतू फीस यहाँ पर बच्चों से नहीं ले पाएंगे और उत्पीड़न बच्चों का किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया सुनील आपका जानकारी देने के लिए। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशु यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल के एनएच पर घूम रहे आवारा पशु से जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही कई बार हाईवे के बीचों बीच खड़े इन पशुओं से वाहन टकराने की दुर्घटनाएं भी होती रहती है, जिसमें वाहन चालक समेत खुद भी ये जानवर चोटिल हो जाते हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देर शाम दूध में मशाल जुलूस निकाला। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड और महिला पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक मशाल जुलूस निकाला। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि देश में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज उठाती रहेगी। महिला कांग्रेस की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया है। अंकिता भंडारी समेत पहलवानों के मुद्दे को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया।
उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में लंबे समय से खाली पड़े मंत्री पदों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गर्माहट देखने को मिल रही है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि सरकार और संगठन में तालमेल न होने के कारण प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनमें स्वतंत्र मंत्री होना अति आवश्यक है, जिससे उन विभागों की कार्य योजनाओं को गति मिल सके। मुख्यमंत्री खुद अपने पास कई विभागों का जिम्मा लिए हुए हैं और ऐसे में उनके अलावा कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास क्षमता तो है, लेकिन क्षमता से अधिक विभाग भी है। वे बद्रीनाथ धाम में आज मौसम खुशगवार बना हुआ है। खिली धूप के साथ दिन की शुरुआत होते ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। यात्री आराम से भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो वहीं खुले मौसम के कारण आज हेली सेवा से बद्रीनाथ पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छा दिन साबित हुआ है। तो वहीं कपाट खुलते ही अब तक करीब 1,40,000 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं दिनेशपुर थाना कालानगर क्षेत्र में पुलिस के द्वारा अतिक्रमण किए गए दुकानदारों के चालान किए गए। इस दौरान कालीनगर बाजार में अफरा तफरी का भी माहौल देखा गया। मुख्य सड़क के किनारे बसे अतिक्रमणकारियों के द्वारा आनन फानन में अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान 32 अतिक्रमणकारियों के 6400 रुपए का चालान काटा गया। तो वहीं दिनेशपुर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी हुई रहती है। वहीं किच्चा के पुलबट्टा थाना पुलिस ने लाखों की टायर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलबट्टा थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए के 16 टायर बरामद किए हैं और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सभी को जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं और साथ में पुलिस मुख्यालय से भी निरंतर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि पूरे उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी क्रम में व्यापारियों के साथ ठगी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का हम लोगों ने खुलासा किया है और इस गिरोह के द्वारा भोले भाले व्यापारियों को लालच दे के उनसे टायर लिए जाते थे, उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ और उसके बाद ये लोग गायब हो जाते थे, इनके साथ धोखाधड़ी करते थे। तो इस चेन में इन्वॉल्व 3 लोग हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया। एक राहुल, एक सलमान और एक गाबा, 3 लोग हैं और इनमें से 2 लोग राहुल और सलमान जो है व्यापारियों से माल ठगते थे और जो इसमें गाबा जो हैं वो उस माल को ठिकाने लगाते थे और इन तीनों के गिरफ्तारी से 3 मामलों का खुलासा हुआ और 16 टायर इसमें बरामद हुए जिनकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये है। और इसके साथ ही जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन पर 2,500 रुपये का इनाम टीम को दिया गया है और इस प्रकार के खुलासे से निश्चित रूप से व्यापारियों का पुलिस में विश्वास बढ़ेगा और उनको ये एक बिलीफ रहेगा कि अगर कोई गलत होता है तो पुलिस उसको वर्कआउट करेगी। लेकिन साथ में हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप ट्रेड करते हैं अपना बिलीफ जो है अच्छे से इस्टेब्लिश कर लें, उनकी कोई ना कोई ID कोई चीज़ ले लें, उसके बाद ही आप क्रेडिट दें, अदरवाइज़ कम से कम 50% पेमेंट पहले ही। तो वहीं उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन होगा, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मिलेट्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है और इसी मौके पर गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा को लेकर उनका आभार भी व्यक्त किया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स डे घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, हम उसमें 1 किलो मंडवा भी देंगे। उसको देने का आशय ये है कि किसान मंडवा उगाए, जब उसको लगेगा कि इतना तो हमारे सरकारी खरीद लेगी तो इसकी ओर अग्रसर होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।